हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 की बात करेंगे। हम क्लास 9 की बात नहीं करेंगे, क्लास 6 की बात करेंगे। इससे पिछली हमने वीडियो पिछली क्लास में बताया, हिंदी का ही सिलेबस बताया, संपूर्ण सिलेबस हिंदी का बताया। उसमें 2025 में जो नई अपडेट आई है, जैसे एडमिट कार्ड आए हुए हैं उसके साथ में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में आज बताएंगे। पहले हमने पिछली वीडियो में बताया कि अनसीन पैसेज इट मीन समझ लीजिए पैसेज गद्यांश आते हैं, वो कैसे आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। इस वीडियो में हम और डिटेल्स में और इसमें जो ऐड किया गया है 2025 का वो भी इंक्लूड करके बताएंगे, हम आपको समझाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और हम लगातार जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 क्लास 6 की तैयारी करा रहे हैं, टॉपिक वाइज वीडियो क्लास लेकर आ रहे हैं। और तीन विषय हैं जो 80 प्रश्न आते हैं। इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का पेपर होता है और 18 जनवरी को एग्जाम होना है। आपका 1 महीने आपका बचा है, उसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे आंसर शीट भरनी चाहिए, हम सारी वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करें, शेयर करें और हमें फीडबैक देने के लिए कमेंट करें जो कि किस टॉपिक पे और क्लास बनाई जाए। तो आइए समय को गवाते हुए करते हैं आज की चर्चा। देखिए बेटा, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की क्लास 6 की बात करेंगे। कौन सी क्लास की बात करेंगे? क्लास 6 की बात करेंगे। वो बात करेंगे हिंदी का संपूर्ण सिलेबस बताएंगे हम आपको। आज हम आपको हिंदी का संपूर्ण सिलेबस बताएंगे और हिंदी में हमने ये तो पहले बता रखे हैं और डिटेल्स में आज बताएंगे हम। इसमें से हमने 2024 की बात की थी, उसका सिलेबस बताया था। जो 2025 की नई अपडेट आई हुई है, कल या परसों आई हुई है, जब एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन आया है तब अपडेट आई हुई है, तो उसके बारे में आज डिटेल्स में बताएंगे। पैसेज, अनसीन पैसेज जिसे बोलते हैं, अनुच्छेद पैसेज बोलते हैं, इसमें से 3 प्रश्न आते हैं। ये टॉपिक क्यों हमने बढ़ाए, इसका क्या रीजन रहा है वो अभी बताएंगे। थोड़ा वीडियो के अंत तक बने रहें और आज हम आपको लाइव दिखाएंगे, लाइव अनसीन पैसेज क्या होते हैं और जो इन टॉपिकों के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, हम लाइव दिखाएंगे आज आपको। अनुच्छेद 3 प्रश्न आते हैं, टोटल आते हैं 5 प्रश्न, लेकिन 2 प्रश्न प्रत्येक अनुच्छेद में इन टॉपिकों से रहते हैं, इन अध्यायों से रहते हैं, इन विषयों से रहते हैं। तो देखिए पैसेज नंबर वन अनुच्छेद में 3 प्रश्न होंगे। नंबर 2 अनुच्छेद में जिसे पैसेज बोलते हैं, अनसीन पैसेज बोलते हैं, 3 प्रश्न होंगे। नंबर 3 में 3 प्रश्न होंगे। नंबर 4 अनुच्छेद में 3 प्रश्न होंगे। नंबर 4 अनुच्छेद में 3, टोटल 12 प्रश्न होंगे अनुच्छेद से। आपको कुछ नहीं करना है, एक अनुच्छेद दिया होगा, पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से इनके प्रश्न छांट रहे हैं, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे इस हेडिंग की, जो कि इस सिलेबस को हमने बहुत डिटेल्स में समझाया है, आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद से ही संबंधित हिंदी में, जेएनवी हिंदी में 2025 में अन्य विषय वस्तु जोड़ी गई हैं। अन्य विषय वस्तु जोड़ी गई है, वह इस प्रकार है, दर्शाई गई है, जोड़ी गई है, दर्शाई गई है। अब हम बात करेंगे, आप एक ही वीडियो में 2 विषयों की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। हम बात करेंगे अंग्रेजी, हम बात करेंगे हिंदी। जिन बच्चों ने अंग्रेजी इंग्लिश चूज की है उनकी भी हम बात करेंगे। वो अनसीन पैसेज इंग्लिश में बोलते थे, पैसेज बोलते थे इंग्लिश में, हिंदी में ये अनुच्छेद आता है। ऐसे ही हम बात करेंगे अंग्रेजी माध्यम बच्चों के लिए और हिंदी माध्यमिक बच्चों के लिए भी बात करेंगे। दोनों के लिए एक ही वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, अंग्रेजी माध्यम में जिसे बोलते हैं नाउन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे समझ जाए संज्ञा। इससे 2 प्रश्न आते हैं, 1 या 2 प्रश्न आते हैं, मैंने देखा है, उसके अकॉर्डिंग बता सकता हूं। क्योंकि टोटल कुल प्रश्न आते हैं, कुल जो प्रश्नों की संख्या रहती है, कुल प्रश्नों की संख्या एक पैसेज में, 1 पैसेज में रहती है, ये 1 अनसीन पैसेज, ये 1 में 5 रहती है। क्योंकि टोटल जो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 में जो पूछे गए, तो कुल प्रश्न हिंदी या इंग्लिश मीडियम में पूछे गए, कुल प्रश्न पूछे गए 20।
उसमें 5 पैसे दिए गए हैं। कितने पैसे दिए गए हैं? सॉरी, 4 पैसे दिए गए हैं। 4 पैसे दिए गए हैं। एक पैसेज में 4 पैसे दिए गए, उसमें से आपको प्रश्न पूछे। एक पैसेज में 5 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं मैंने ये बताया, एक अनसीन पैसेज में 5 प्रश्न आते हैं। 5 प्रश्न आते हैं। टोटल नंबर है वो क्वेश्चनों के, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 20। 4 प्रश्न आते हैं, 5 20 हो गए ना। ऐसे ही 3 प्रश्न तो आपके पैसेज से निकलवा दिए जाते हैं। 3 प्रश्न अनसीन पैसेज से निकलवा लिए जाते हैं। 2 प्रश्न इन टॉपिकों से आते हैं। प्रत्येक पैसेज में, प्रत्येक अनसीन पैसेज में 5 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न पैसेज से पूछवा लिए जाते हैं। 1-2 प्रश्न इन टॉपिकों से आते हैं। ये 2025 में नया पैटर्न आया है, उसमें ये चैप्टर जोड़े गए हैं, तो आप बहुत ध्यान से लास्ट तक देखें वीडियो को। हिंदी इंग्लिश वालों को नाउन दिया होता है, हिंदी वाले समझ जाए, यही इसी को कहते हैं संज्ञा। 1 या 2 प्रश्न आते हैं इससे। इंग्लिश मीडियम वालों को प्रोनाउन दिया हुआ होता है टॉपिक, और हिंदी मीडियम वाले पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। 1 से 2 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले एडजेक्टिव, हिंदी मीडियम वाले विशेषण पढ़ते हैं इसी टॉपिक को। इंग्लिश मीडियम वाले वर्ब पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम वाले क्रिया पढ़ते हैं। 1 या 2 प्रश्न आते हैं। 1 या 2 प्रश्न आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एंटोनम्स, अपोजिट भी कह देते हैं, एंटोनम्स भी कह देते हैं। हिंदी मीडियम में समझ जाएं, जैसे विलोम शब्द कहते हैं, या विपरीतार्थक या विपरीत शब्द भी कह देते हैं। 1 या 2 प्रश्न इससे आते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सिनोनिम्स आते हैं। सिनोनिम्स चैप्टर होता है ग्रामर में। हिंदी ग्रामर में चैप्टर होता है पर्यायवाची या समानार्थी। पर्यायवाची या समानार्थी। 1 या 2 प्रश्न इससे आते हैं। आई होप मैंने बहुत डिटेल्स में बताया, एक बार फिर समझा दूं आपको। 3 प्रश्न आते हैं अनसीन पैसेज से। इसी में जो लास्ट में टोटल 5 प्रश्न होते हैं, इसी में जो लास्ट में जोड़ा जाता है, वो इन टॉपिकों से लास्ट में 2 प्रश्न जोड़े जाते हैं। मैं आपको लाइव दिखा दूं, मैं आपको आंसर शीट भी लाइव दिखा दूंगा, आपको किस तरह से फिल करनी है। ये मैं इससे तैयारी करा रहा हूं फिलहाल लगभग, तो आप समझ चुके होंगे। किरण पब्लिकेशन है ये। इस तरह की बेस्ट बुक ले सकते हैं आप। अरिहंत की भी ले सकते हैं। मैं कोई किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा, अगर मैं जिससे पढ़ा रहा हूं उससे आपको बिलीव के साथ कह सकता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं। टोटल प्रश्न है हिंदी लैंग्वेज में या लैंग्वेज टेस्ट में, टोटल प्रश्न है 20। इंग्लिश में समझ लीजिए आप, हिंदी में समझ लीजिए। आपको 3 प्रश्न पैसेज से करने हैं। 2 प्रश्न इन टॉपिकों से आते हैं लास्ट में। आपको अनसीन पैसेज ये होता है, देख लीजिए आप। भाषा हिंदी, अनुच्छेद 1 देख लीजिए। अनुच्छेद 1, इसमें ये अनुच्छेद दिया होता है, इसे अनसीन पैसेज कहते हैं। ये अनुच्छेद दिया होता है, इसके नीचे 5 प्रश्न दिए होंगे। कितने प्रश्न दिए होंगे? 5 प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, ये 5 प्रश्न दिए होंगे। आपको 3 पैसेज से मिलेंगे, 2 प्रश्न इन चैप्टरों से मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हैं आप। ये अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 4, 4 ही अनुच्छेद आते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होता। देख सकते हैं, आपको लाइव दिखा रहा हूं मैं सारे सब्जेक्ट। पहले आता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक परीक्षण। मानसिक परीक्षण देख सकते हैं, इसके प्रश्न आते हैं 40। सबसे ज्यादा जो पार्ट है 50 नंबर का है, वो मेंटल एबिलिटी है। उसके बाद में आपका आएगा मैथ्स अर्थमेटिक टेस्ट, गणित अंकगणित परीक्षण। अंकगणित परीक्षण, इसके 20 प्रश्न आते हैं। इसके कितने प्रश्न आते हैं? 20 प्रश्न आते हैं। तीसरा जो पार्ट है, थर्ड जो भाग है, तीसरा जो अनुभाग है, वो है हिंदी का। इससे भी 20 प्रश्न आते हैं। बहुत डिटेल्स में मैं लाइव दिखाऊंगा लगातार। जिस भी
क्लास को दूंगा, मैं लाइव दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि इस पे मैं समझा दूं उससे नहीं इतना समझ में आएगा जितना मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। इसमें भी देखो मैंने बताया अनुच्छेद नंबर 1 इसके 5 प्रश्न, अनुच्छेद नंबर 2 इसके 5 प्रश्न, अनुच्छेद नंबर 3 इसके 5 प्रश्न, अनुच्छेद नंबर 4 इसके 5 प्रश्न। अब देखो मैंने बताया, क्या बताया आपको, इस प्रश्न को देखो, इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 78 को देखो आप, 78 को, इसमें दिया हुआ है 2 पहले के प्रश्न दिए हुए हैं अनसीन पैसे से। ये बता रहा है कि घरेलू डिब्बे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वे चार ऑप्शन दिए होते हैं, अनसीन पैसे में से छांटना होगा। 5 में से बता रहा हूं, जो 5 में से आता है। दूसरा बता रहा है क्षण शब्द यहां संकेत है, ये भी अनसीन पैसे से है। तीसरा प्रश्न है सस्ता शब्द का विपरीतार्थक, सस्ता शब्द का विपरीतार्थक, बहुत ध्यान से देखो, ये है 78 है, कौन सा है 78 देख लो। मैंने बताया आपको 3 प्रश्न इससे आएंगे, 2 प्रश्न इन टॉपिकों से आएंगे। सस्ता शब्द का विपरीतार्थक मैंने बताया एंटोनिम्स होता है इंग्लिश में, हिंदी में होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। सस्ता शब्द का क्या हो गया, सस्ता शब्द का विपरीतार्थक महंगा, ऑप्शन दिया है बी देख लीजिए, महंगा, क्या दिया है सस्ता का महंगा, ठीक है, इजली का कॉस्टली। ऐसे ही 2 प्रश्न और आते हैं इससे, 2 प्रश्न नीचे और आते हैं, कभी इस टॉपिक में से आएंगे, कभी इस टॉपिक में से आएंगे, कभी इस टॉपिक में से आएंगे, कभी इस टॉपिक में से, कभी इस टॉपिक में से। बहुत घर की तरह मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मेरा कोई मोटिव ये नहीं है कि किसी से बेवकूफ बनाना, कि मैंने 2 क्वेश्चन लिख दिए उसी से मैं बेवकूफ बना रहा हूं, टाइम वेस्ट करा रहा हूं किसी का, नहीं। सारी चीजें मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। आप देख सकते हैं, ये देखें, इस तरह से सॉल्यूशन भी है, आप सॉल्यूशन से, ये मेंटल एबिलिटी होती है, इसके मैं सारे टॉपिक कराऊंगा, जो 40 प्रश्न आते हैं वो सारे टॉपिक कराने वाला हूं। लगभग आप मान लीजिए इसके 20 टॉपिक हैं, 20 टॉपिक हैं, 15 टॉपिक हैं, उसकी भी वीडियो लेकर आऊंगा मैं, उसकी भी क्लास लेकर आऊंगा। क्लास में तो समझाऊंगा ही कि रीजनिंग में, मेंटल एबिलिटी में, तर्क शक्ति में कितने चैप्टर आते हैं, वो तो अगली वीडियो में बताऊंगा ही, लेकिन उनकी भी वीडियो लेकर लगातार आऊंगा। जैसे मैंने 15 टॉपिक बताए आपको, वाटर इमेज क्या होती है, मिरर इमेज क्या होती है, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। वाटर इमेज के बारे में बताऊंगा, किस तरह से वाटर इमेज, मिरर इमेज, इसमें मैं आपको बताऊंगा वाटर इमेज कैसे बनती है, मिरर इमेज कैसे बनती है। एक ही ट्रिक में आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, एक ही ट्रिक में आप हमेशा के लिए याद रखेंगे। मैंने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की है कि शॉर्ट बने, शॉर्ट सारी चीजें हों। मैं 5 प्रश्न बताऊंगा, टॉपिक खत्म। अगले टॉपिक के 5 प्रश्न बताऊंगा, टॉपिक खत्म, क्योंकि आपका 1 महीने के अंदर में ऐसी प्रैक्टिस करा देनी है, कोई नहीं करा सकता, हर कोई नहीं करा सकता। मैं आपको 1 मिनट और लूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये जो OMR होती है, ये जो OMR होती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि ये जो OMR होती है वो आपको कम समय में कैसे फिल करनी है, कैसे गलती नहीं करनी, सारा कुछ बताऊंगा। मेरा साथ देते रहिए। विद्या एजुकेशन जो YouTube चैनल है उसे अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, आपको लगातार पहले तो 15 से 20 दिन टॉपिक पढ़ने हैं सारे। पहले से अगर आप इसे फिल करना स्टार्ट करोगे तो आप नेगेटिव में पड़ जाओगे, क्योंकि इसके आते हैं 80 प्रश्न 100 नंबर की होती है, 80 प्रश्न होते हैं 100 नंबर की होती है, 2 घंटे का समय दिया होता है। इसे भी बताऊंगा जल्दी किस तरह से सॉल्व करें, किस तरह से फिल करें, किस तरह से क्या करें, ये इसे भी बताऊंगा। आपको OMR कई प्रकार की मिल जाएंगी, 120 भी प्रश्न दिए होंगे फिल करने के लिए, 150 भी दिए होंगे, 200 भी दिए होंगे, लेकिन आपको 80 वाली ही करनी है। इसमें मेरी में तो किरण पब्लिकेशन है, इसमें किरण जो पब्लिकेशन है इसमें तो पीछे दी हुई है
अलग से भी खरीद सकते हैं। वो कौन सी कंपनी की अच्छी रहेगी, कौन से पब्लिकेशन की अच्छी रहेगी, मैं सारी जानकारी आपको दूंगा। मेरे साथ जो भी वीडियो आती है अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो मैंने कम समय में आपको बहुत सारी डिटेल्स बताई। बुराई या भलाई इसमें नहीं है कि आप केवल 5 प्रश्न आपने पढ़ लिए और आप बहुत महान हो गए, नहीं। आप ऐसे टीचर की वीडियो पढ़ें, ऐसे टीचर की क्लास पढ़ें जो आपको बहुत डिटेल्स में, बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश करें, जैसे कि आप घर पे बैठे आप बहुत सरल भाषा में सीख जाएं। तो मैं कोई बोरियत फील नहीं होने दूंगा आपको, कुछ ना कुछ नया लाऊंगा और लगातार मेरी क्लास आएगी। जो 18 जनवरी आपकी एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट क्या है, एग्जाम डेट है आपकी 18 जनवरी 2025। उसके लिए लगातार आप टारगेट बना दीजिए। आप सर्दी छोड़िए, सर्दी त्याग दीजिए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका बारूद कभी खत्म नहीं होता। हम लिखेंगे कलम से क्रांति। तो इसी के साथ